So, how's your vacation going after giving your NEET exam? मेरा तो कलेश हो रहा है घर में। मेरी अम्मी मेरे पापा से बुराई कर रही है मेरी बिना मेरे सामने। मेरा भाई मेरा दलाली कर रहा है, मम्मी की बातें सुन रहा है, मेरे को आगे बता रहा है कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे बोल रही थी। एंड देखो ब्रो, शुक्र है एक चीज तो देखो, उनका भी कहना सही है कि 4-5 साल से इतना पैसा लगा रहे हैं, कहाँ जा रहा है 200 नंबर के लिए। गलत बोल रहा हूँ। 2 साल फाउंडेशन तो मैं मानती हूँ, जो 9वीं 10वीं में की ठीक था, वो सही था। 10वीं में हमें अच्छे टीचर नहीं मिले थे मैथ के, तो मैथ तो हमारी खत्म थी। 11th में भी घटिया टीचर, जैसे 11th तो मेरे पूरा 1 साल बर्बाद था। 12वीं मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, उसमें भी लास्ट में आते आते बहुत कुछ हो गया। कल बाबा जी कह रहे हैं 200 नंबर पहली बार मिले, मुझे तो लग नहीं रहा 4-5 साल में भी नीट निकलेगा। कुछ कहना तो चाहती थी, बस मैंने कहा नहीं यार, क्या बताऊं। उनका भी गुस्सा होना जायज है कि इतना पैसा लगा रहे हैं तो बच्ची को रिजल्ट तो देना चाहिए। एंड यू नो व्हाट, मुझे लगता है 200 नंबर पहले अटेम्प्ट में लाना ठीक ही है, ऑनलाइन पढ़ के और बिना मॉक टेस्ट दिए। मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया। 200 नंबर मेरे को तो जेन्युइन लगते, मुझे तो लगा मेरे 100 नंबर आएंगे। एंड यस, दिस इज डे 2 ऑफ एंजॉयिंग माई वेकेशन। कल तो मैंने पूरा दिन बर्बाद किया, एफएफ खेला, इंस्टा चलाया, एफएफ खेला, इंस्टा चलाया, यही किया। सो यस, जैसा मैंने बोला था कि नीट निकल जाए तो फिर मैं ये करूंगा। फर्स्ट थिंग मुझे जिस पे ध्यान देना वो मेरी फिटनेस। आई हैव अ वेरी चबी स्किन, चबी बॉडी सॉरी। तो दिस इज एवरीथिंग गोइंग। सो द थिंग इज ना, मैं सीखने वाली हूँ सोशल मीडिया मैनेजमेंट। सुनते हैं कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट एसईओ करके भी एक चीज है, वो जो चीजें मैं खुद से सीख सकती हूँ उन्हें तो मैं सीख लूँ, क्योंकि पेरेंट्स इन सब चीजों में पैसा नहीं लगाएंगे। और अभी मैंने कल एलएन का भी स्कॉलरशिप टेस्ट भरा है, 10 तारीख को वो है। इन लोग की फटी पड़ी है। ये लोग बस मेरे को गाली देना चाहते हैं, बस मौका नहीं ढूंढ पा रहे हैं ये लोग। एक दूसरे में ही मेरी बुराई कर लेते हैं, मेरे मुंह पे नहीं कर रहे हैं। इफ आई गेट मैं तो सोच रही हूँ मोशन का भी दे दूं, साला कोटा चली जाऊं, बात ही खत्म, ना रहूंगा ना कुछ होगा। देखती हूँ, अगर एलन वाला तो मैंने 100 रुपए देके भर लिया, कोटा वाला देखती हूँ, अगर फ्री में होगा मोशन वाला तो भर दूंगी, फिर बात करेंगे। देखो ब्रो, तुम्हारी लाइफ। आज मैंने वाली मूवी देखी, मूवी का नाम गुजारिश था, तो जिसमें जो अपना मेन कैरेक्टर था वो पैरालाइज था, बस वो बोल सकता था और सब कुछ नहीं कर सकता। एंड आई रियलाइज माई लाइफ इज 10 टाइम बेटर, 10 नहीं 1000 टाइम्स एक्स टाइम बेटर देन हिम। And when he was celebrating because in the next 24 hours he will die, and he was celebrating that his suffering will be end. It literally gave me goosebumps कि उसकी लाइफ में तो उसने इतना उखाड़ा है, पैरालाइज होने के बाद भी लोग उसकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो गए, मैंने रो भी दिया कि मैं तो बिना कुछ किए मैं अपनी लाइफ को मरने की विश मांगती रहती हूँ। उसकी लाइफ में इतना होने के बाद भी, 12 साल स्ट्रगल करने के बाद भी उसने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया। तो यस ब्रो, मैं जो करना चाहूंगी वो मैं करूंगी, चाहे मेरे माँ बोले चाहे मेरे बाप बोले। पैसा वो लगाएंगे नहीं पढ़ाई को छोड़ के। पढ़ाई में देखो एलन में अगर ज्यादा पैसा लगेगा तो नहीं लगाएंगे, मुझे पता है। सो यस, आई हैव टू फाइंड माई वे ऑन माई ओन। मुझे डिस्ट्रैक्शन से हट के अपनी चीजों पे काम करना पड़ेगा। तो देखो ब्रो, अपने लिए खुद काम करना पड़े। पेरेंट्स भी एक हद तक, पेरेंट्स भाई सब हेल्प करते हैं, नो डाउट, दे हेल्प, ओनली दे हेल्प। बस 20 गालियां पहले देते हैं और ऐसे ऐसे ताने देते हैं कसम से। कल मेरी मम्मी ने, यार मैं छत पे गई, बारिश हो रही थी, मैंने कहा भीगी गई तो अच्छे से भीग लेती हूँ। मेरे मम्मी ने मेरे भाई को धमकी दी कि तू या तो तू उसका चैनल खोल के दे, वरना मैं तेरे को बताऊंगी। आयजा उसकी ऐसी की तैसी कर दी कि बोल तू चैनल खोल के दे। उन्होंने आई 3 वीडियो देख ली, एक 18 मिनट की थी, एक 4 मिनट की थी, एक थी। कल से मेरी उनसे अच्छे से बात नहीं हुई है। उसमें एक वीडियो थी, आई हैव लाइफ बियॉन्ड नीट ऑल्सो, लग रहा है देख ली उन्होंने। मैं खत्म हूँ ब्रो। हाँ, चिंता मत करो, आई विल, मैं अकेले ही ग्रो करूंगा। पहले बचपन में मुझे लगता था ना, हम छोटा सा परिवार है, मैं, मेरा छोटा भाई, मेरी मम्मी, मेरे पापा, तो मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो मैं एक बड़ा सा घर लूंगी जिसमें हम चारों रहेंगे।
और आई लव देम द मोस्ट। पापा से मेरी इतनी बॉन्डिंग नहीं है, मेरी मम्मी से मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। मेरे भाई से बॉन्डिंग नहीं थी अच्छी मेरी। एज आई ग्रो अप ना, एट दिस पॉइंट ऑफ स्टेज, आई थिंक माई बोथ पेरेंट हेट मी, and the only one person loves me, it is my brother. He don't show a PA, a PO, and he's, हम दोनों लड़ते हैं, don't know, but I think the genuine person who is with me right now is my brother. उन लोगों को भी शौक लगा है ब्रो, मैं 2 महीने से चिल्लाते हुए आ रही हूँ कि नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा, तब जाके उनका ये हाल है। मैंने अगर बोला होता निकल जाएगा निकल जाएगा, मेरे को खत्म कर दिया होता इन लोगों ने। सो यस ब्रो, तुम्हें लाइफ खुद ही बिल्डअप करनी पड़ती है। पेरेंट्स भी एक हद तक, पेरेंट्स बोल रहे हैं तो मेरे को नफरत होने लगी कसम से। आई हेट देम। मैं खुद ही अकेले अकेले ही ग्रो कर लूंगा, खुद ही पैसा ही कमाना सीख जाऊंगी। यही ना चाहिए आपको, सीख जाऊंगा। और जो आपके लिए मेरी रिस्पेक्ट जो डाउन हो रही है वो अलग। सो दिस वाज ऑल अबाउट हैपनिंग इन माय लाइफ। एंड अभी तो मैंने 2 मूवी देख के खत्म किया, तो अब इसके बाद मैं अपनी चीजों पे काम करने जा रही हूँ कि मुझे क्या सीखना है क्या करना है, क्योंकि मैं किसी पर डिपेंड नहीं रह सकती। ओ फक, मेरा ब्लूटूथ कनेक्ट था यार। नहीं 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 कनेक्ट है, बच गई। मुझे लगा खत्म सब। हाँ, तो दिस व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो मैं अपनी फिटनेस पे, अपने कंटेंट क्रिएशन पे और अपनी लाइफ पे, इन दोनों पे ध्यान दूंगी। कोई कुछ भी कहे, मैं अपने पेरेंट्स को ये प्रूफ करना चाहती हूँ कि मैं निठल्ली हूँ। आपने 3-4 लाख रुपए जमा करके रखो कि बुढ़ापे में आपके काम आए, ठीक है ना? कि मुझे लगता नहीं कि मैं 50 साल तक भी जीऊंगी, ठीक है, जिस हिसाब से मेरी ख्वाहिशें हैं। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट हैपनिंग इन माय लाइफ।